हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। पिछले वाले सेशन में हमने पेट्रोलियम के रिलेटेड बात की कि पेट्रोलियम होता क्या है और इसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि जो ये पेट्रोलियम हम बाहर निकालते हैं ऑयल वेल से, इसको हम कैसे रिफाइन करते हैं या इसको हम कैसे प्यूरिफाई करते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले वाले सेशन में मैंने आपको बताया है कि जो ये हम पेट्रोलियम ऑयल वेल से बाहर निकालते हैं ये रॉ शक्ल में होता है, इसलिए इसको हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसके साथ मिली हुई होती हैं, जैसे पानी, सॉइल पार्टिकल्स और भी बहुत सारी चीज़ें इसके साथ मिली हुई होती हैं। तो हमें पहले पेट्रोलियम को उन चीज़ों से साफ़ करना है। अब जब हमने इस पेट्रोलियम को साफ़ किया, उसके बाद जो ये पेट्रोलियम होता है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उनको फ्रैक्शंस बोलते हैं। जैसे कि डीजल इसमें होता है, जैसे कैरोसिन, बिटुमिन, पैराफिन वैक्स और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम जब इन फ्रैक्शंस को या इन चीज़ों को पेट्रोलियम से बाहर निकालते हैं, सेपरेट करते हैं, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है रिफाइनिंग। ठीक है, ये रिफाइनिंग हम कैसे करते हैं? ये हम एक प्रोसेस से करते हैं जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। और जो ये रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम है ये हम ऑयल रिफाइनरी में करते हैं। फिर देखिए क्या होता है, जब हमने क्रूड ऑयल बाहर निकाला ऑयल वेल से, उसके बाद हम इस क्रूड ऑयल को ऑयल रिफाइनरी में डालते हैं थ्रू द पाइप्स। उसके बाद इस क्रूड ऑयल को हम हीट करते हैं एट अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसमें जो कोई भी फ्रैक्शन होता है उनका अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है। जिस फ्रैक्शन का कम बॉइलिंग पॉइंट होगा वो पहले बाहर निकल के आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। जैसे गैसोलीन का देख लीजिए आप, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 150 डिग्री सेल्सियस, तो ये पहले बाहर निकल के आ जाएगा। और उसके बाद कैरोसिन, कैरोसिन के बाद डीजल ऑयल, डीजल ऑयल के बाद दूसरा कोई फ्यूल ऑयल। और जिस सब्सटेंस का भी बॉइलिंग पॉइंट 400 डिग्री सेल्सियस होगा, जब तक इसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तो उस वक्त वो सब्सटेंस फिर बाहर निकलेगा। ठीक, और कुछ रेजिड्यूज भी बाहर निकल के आ जाते हैं जिनको बोलते हैं एस्फाल्ट। ठीक है, तो देखिए, द क्रूड पेट्रोलियम ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑयल वेल इज टेकन टू द ऑयल रिफाइनरी थ्रू पाइप्स। पहले पेट्रोलियम ऑयल जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है ऑयल वेल से, उसको हमें कहाँ लेना है? ऑयल रिफाइनरी में थ्रू पाइप्स। इन द ऑयल रिफाइनरी क्रूड पेट्रोलियम ऑयल इज रिफाइंड इनटू डिफरेंट यूजफुल फ्रैक्शंस। फिर जो ये क्रूड पेट्रोलियम ऑयल है इसे बाकी फ्रैक्शंस फिर बाहर निकालते हैं और इसी प्रोसेस को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कौन कौन से फ्रैक्शंस निकलते हैं? पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, बिटुमिन। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अब समझ आ गया होगा। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम फ्रैक्शंस को बाहर निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। जिस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट कम हो वो पहले बाहर निकलेगा और जिसका ज़्यादा हो वो लास्ट में बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो देखिए, जो ये फ्रैक्शंस हम पेट्रोलियम से सेपरेट करते हैं इनके क्या क्या यूजेस हैं। पेट्रोलियम गैस ये हम एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, अपने इंडस्ट्रीज़ में इन द फॉर्म ऑफ LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दूसरा है पेट्रोल, ये हम इस्तेमाल करते हैं एज ए फ्यूल इन लाइट मोटर व्हीकल्स और हम ये ड्राई क्लीनिंग में भी इस्तेमाल करते हैं दाग धब्बे बाहर निकालने के लिए। कैरोसिन ये हम एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं अपने स्टोव्स में ताकि हम अपना फूड जो है उसको प्रिपेयर कर सकें। हम कैरोसिन को इस्तेमाल करते हैं लैंटर्न्स में भी लाइटिंग पर्पज़ के लिए। डीजल, डीजल एक ऐसा फ्रैक्शन है जो हम एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं हैवी मोटर व्हीकल्स में और इस डीजल को हम इस्तेमाल करते हैं जनरेटर्स में इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है, और जो फिफ्थ फ्रैक्शन है वो है ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। हम इस ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल को ल्यूब्रिकेशन के लिए यूज़ करते हैं अपने मशीन्स में, अपने इंजन्स में, ताकि उनकी फ्रिक्शन कम हो सके और वो तेज़ी से चल सके। ठीक है, और सिक्स्थ है पैराफिन वैक्स, ये हम इस्तेमाल करते हैं कैंडल्स बनाने के लिए, वैसलीन, ऑइंटमेंट्स, वैक्स पेपर और ग्रीस बनाने के लिए। और सेवंथ फ्रैक्शन है बिटुमिन, ये हम इस्तेमाल करते हैं रोड सरफेसिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि ये वाटर प्रूफ होता है। और जो ये बिटुमिन है ये हम इस्तेमाल करते हैं ब्लैक पैंट्स के लिए भी। ठीक है, ब्लैक पैंट्स भी हम इसी बिटुमिन से बनाते हैं।
जो कॉमनली यूज्ड फ्यूल होता है हमारे घरों में वो है एलपीजी। जब हम पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाई करते हैं अंडर हाई प्रेशर तब जाके ये एलपीजी बनता है। और इस एलपीजी में ब्यूटेन प्रेजेंट होता है। जो हमारे डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स होते हैं जैसे इंडियन के हैं उसमें ब्यूटेन प्रेजेंट होता है। ठीक है। और जो ये गैस है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं इसको क्यों लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं? इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हम हासिल करते हैं पेट्रोलियम से और इसको फिर लिक्विफाई किया जाता है बाय कंप्रेशन। ठीक है, गैस सिलेंडर्स में भरने से पहले। और जब हम अपने गैस सिलेंडर का नॉब ऑन करते हैं उसके बाद फिर प्रेशर निकलता है जिस वजह से जो इसमें हाईली वोलेटाइल एलपीजी होता है वो कन्वर्ट होता है गैस में फिर। ठीक है, ये गैस फिर बर्नर में चला जाता है एलपीजी स्टोव के। और उसके बाद जब हम मैच स्टिक को बर्नर के नज़दीक लाते हैं तो ये फिर गैस बर्नर फिर ब्लू फ्लेम देता है जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो ये एलपीजी हैं ये कैसे एक एक्सीलेंट फ्यूल है। ठीक है, देखिए जो ये एलपीजी है एक तो ये जलता है ईजीली और दूसरा इसका कैलोरीफिक वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा होता है, इसका हीट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है और जो इसका फ्लेम होता है वो स्मोकलेस होता है जिस वजह से ये एयर पोल्यूशन भी नहीं करता और ये कोई पॉइजनस गैस भी रिलीज़ नहीं करता और बाकी जो सॉलिड रेजिड्यूज होते हैं उसको भी नहीं छोड़ता आफ्टर बर्निंग। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। बाकी टॉपिक्स हम आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर।